अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ZAH पोल मीरा और रीमा के दरमियान कौन जीता है प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे आपको। नया पोल किन दो फनकारों के दरमियान में है वो भी आपको प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे। शुरू करते हैं मेट्रोपोल सिनेमा से, जिसको गिरा दिया गया है। बड़ी अहमियत हासिल थी और वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में लगी, बड़ी यादगार फिल्में लगी और कुछ फिल्में दो दो ढाई ढाई साल चली। हर किसी की कोशिश होती थी वहाँ पे कि हमारी फिल्म जो है वो मेट्रोपोल सिनेमा में आए। आज हमने सीनियर साफ़ी साजिद ज़दानी साहब का भी इंटरव्यू किया है और कुछ माह पहले हमने जब इनका इंटरव्यू किया था तो वो रतन सिनेमा के हवाले से किया था। वो भी बड़ा तारीखी सिनेमा था। उसकी यादें साजिद ज़दानी साहब ने शेयर की थी। आज वो मेट्रोपोल सिनेमा के हवाले से क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे महेश भट्ट साहब ने कौन सी फिल्म देखी थी वो बताएंगे। किन किन की फिल्में यहाँ पे चली, किन किन के यहाँ पे दफातर थे, वो सारी चीज़ें साजिद ज़दानी साहब आपको बताएंगे। हमारी अपनी बड़ी यादें हैं मेट्रोपोल में। जब हम 94 में लाहौर गए, पहली दफ़ा लाहौर में हमने जो फिल्म देखी थी वो मिस इस्तांबुल देखी थी और वो मेट्रोपोल सिनेमा पर देखी थी। और वहाँ की स्क्रीन के हवाले से मैंने बीच में बताया भी हमारा क्या एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद उमर मुख्तार भी गालिबन यहाँ पे देखी थी। एक फिल्म और भी आई थी, वो उसका एग्जैक्ट मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, वारिस थी, वरासत थी या कोई एक फिल्म थी, वो भी हमने वहाँ पे देखी थी। तो साजिद ज़दानी साहब क्या कहते हैं वो सुनिएगा मेट्रोपोल सिनेमा के हवाले से क्या बताते हैं। साजिद ज़दानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मेट्रोपोल सिनेमा अगेन, अभी कुछ दिन पहले हम दोनों रतन सिनेमा के हवाले से बात कर रहे थे, आपको याद होगा। एक और बड़ा खूबसूरत सिनेमा, बड़ा सिनेमा, वो बिल्कुल तस्वीरों में भी नाजरीन को नजर आ रहा होगा। वहां पे अब नजर क्या आ रहा होगा, बल्कि जमीन नजर आ रही होगी, प्लॉट खाली। ये तो मैदान बना है, बिल्कुल मैदान, खुला मैदान बन गया। तो साजिद ज़दानी साहब, आपने उसमें लिखा भी हुआ था पोस्ट में कि आपकी बड़ी यादें थी, थोड़ी शेयर करिएगा, फिर थोड़ी उस पर मजीद भी बात करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि महल फिल्म जो मोहम्मद अली साहब की थी, अच्छा, पहली फिल्म, वो तो खैर हमने वहां नहीं देखी थी, लेकिन जी की पहली फिल्म वहां वो रिलीज हुई थी। जी जी। तो उसके बाद बड़ी यादगार फिल्में इस सिनेमा में रिलीज हुई, जैसे साला साहब जैसी फिल्म 2.5 साल चली, वो सबसे ज्यादा लाहौर में इस वक्त, और वो सिनेमा में, एक ही सिनेमा में इतने सालों चलना जो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं समझता हूँ कि मेट्रोपोल सिनेमा बड़ा खुशी की अलामत था और लोग उसमें अपनी फिल्म लगाने को बहुत समझते थे, कामयाबी की अलामत समझी जाती फिल्म की। वो भी यहाँ लगी, अमराव जाना था, तहजीब, ऐसी बड़ी फिल्में यहाँ लगा करती थी कि लोग देखने आते थे। सिनेमा घर ऐसा कुशादा और खूबसूरत था, रेड कारपेटेड था और बड़ी गैलरी थी और क्या बात थी उसकी सिनेमा की, उससे बड़ी यादें सी। यहाँ कई फिल्मी दफातर भी थे इस के अपना अंदर अदाकार राशिद महमूद साहब, ये टीवी के आर्टिस्ट जी जी, उनका भी दफ्तर यहाँ वाकया था। एक टीवी आर्टिस्ट सिनेमा के अंदर था, यानी कि अंदर जहाँ वो कमरे वगैरह होते हैं उधर। हाँ, कमरे, ऑफिस अच्छा, लिए हुए थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, इसके अंदर को 20-25 दफातर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हदायतकार जाफर मलिक हुआ करते थे, जी बिल्कुल, जिन्होंने माजी में मुखड़ा और वो बहुत पुरानी फिल्म बनाई थी, तो उनका भी दफ्तर था यहाँ। एक मुनीर नादर, वो भी, उनका भी ऑफिस यहाँ था। इस तरह कई अखबारात और जरायद के दफ्तर भी थे यहाँ पे और कुछ एडवर्टाइजिंग के ऑफिस भी थे। ये बड़ा कुशादा दफ्तर था यहाँ पर सिनेमा घर में। बेपरा तकारीब बरकत होती रही, इंडिया से आर्टिस्ट आते रहे, यानी महेश भट्ट के साथ मैंने यहाँ पर फिल्म मजाजन देखी थी। अच्छा, हाँ, मजाजन भी यहाँ पे आई थी और वो भी बड़ी चली थी फिल्म। हमारा अगर वो क्या लगी थी फिल्म एक यहाँ पे, उसके लिए आए थे, तो वो मुझे कहने लगे यार ये फिल्म मैंने देखनी है। मैंने कहा है मेरे साथ। हम टहलते हुए जनाब गुलिस्तान से निकले तो सामने मेट्रोपोल, वो बड़े खुश हुए सिनेमा देख के, यार बड़े जबरदस्त था। उन दिनों में सीटें वगैरह भी इन्होंने तब्दील करवाई थी, इंडियन फिल्में आनी शुरू हुई थी, तो सिनेमा में इन्होंने काफी तरमीम की थी, तो मजीद अच्छा हो गया था सिनेमा। तो उन्होंने उस सिनेमा में बैठकर मेरे साथ फिल्म भी देखी, कुछ हुए यार, बड़ा अच्छा सिनेमा। बात तो वैसे मेट्रोपोल की हो रही है, लेकिन एक दो जुमलों में बता दें, महेश भट्ट का मजाजन देख के क्या कहना था, कैसी लगी थी? मतलब वो महब हो गया था। हालांकि वो देखने के लिए नहीं हम आए थे, तो टाइम गुजर चुका था, फिल्म चल रही थी, तो वो बस वो अंदर गए कि थोड़ी देर देखेंगे फिल्म कैसी है, क्या बन रहा है। उसे धूम सुनी हुई थी, तो वो फिर फिल्म ने पकड़ लिया उसे। अच्छा, उसने मुझे कहा यार बैठ जाओ, अब बैठ जाए। अंधेरे में हम खड़े हो गए ना जाकर हॉल में, तो जब अंदर खड़े हो गए हॉल में, तो फिल्म चल रही थी, उस वक्त अंधेरा था, तो हमने कुर्सियां टटोलते हुए फिर हम बैठ गए, तो वो बैठ गया। फिर कहने लगा नहीं यार अब मैं देख कर जाऊंगा, ये तो फिल्म नहीं हिलने दे रही। अच्छा, बड़ा मतलब खुशी हुई कि हमारे यहाँ ये फिल्में इलाकाई जुबान है अलग है पंजाबी की, बड़ी आला मयार की थी, बड़ी तारीफ की उसने। फिर वापसी कर हम गुलिस्तान से आ गए, वहां भी उन्होंने वापस आते मुझे रास्ते में तारीफ करते रहे यार बड़ी अच्छी मेकिंग और टेकिंग है फिल्म की। उस जमाने में अभी चूंकि
फिल्म का सनवा प्रिंट ही चल रहा था ना, इंडिया से भी प्रिंट ही आ रहे थे उस में, डीसीपी का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। इससे इक्वली मेयार जो था हमारा बराबर ही था तकरीबन, तो इस वजह से उन्हें फिल्म पसंद आई। अच्छा साजिद भाई, दोबारा अगर हम मेट्रोपोल पे आऊं, मेरी अपनी जो यादें हैं ना वो मेट्रोपोल से इसलिए हैं कि नगमा सनमे पे मैंने हरजाई फिल्म देखी थी और इसके अलावा हवाएं फिल्म देखी थी प्रिंस पे। लेकिन ये जो सिनेमा था ना मेट्रोपोल, यहाँ पे मैंने उमर मुख्तार और एक 1994 में फिल्म आई थी मिस इस्तांबुल, अगर आपको याद हो। जी, वो मैंने यहाँ पे देखी थी। और मैं अपना साजिद भाई बताऊं ना, क्योंकि हम लोग पिंडी के सनमे में हिले हुए थे, यहाँ पे शबिस्तान गुलिस्तान को बेहतर सनमा समझा जाता था। यकीन करें, जिस वक्त मैं और मेरे दोस्त हमने मिस इस्तांबुल देखी, बाद में उमर मुख्तार और विरासत या वारिस में से एक आई थी, वो भी देखी, 3 फिल्में देखी थी मैंने यहाँ पे। तो हम इतने हैरान हुए कि इसकी स्क्रीन तो जिस तरह घर का टीवी रोशन होता है ना, रोशन, कोई अंधेरा नहीं, साफ सुथरी स्क्रीन, बड़ी और खूबसूरत फर्नीचर, अच्छा बिल्डिंग, सारा कुछ। तो ये तो मेरी अपनी यादें इतनी जबरदस्त है। तो आप लोगों की तो जाहिर सारा कुछ देखा आपने वहां पे। हमारा तो दूसरा घर था इस तरह के, यहाँ पर जिनके जो मैनेजर थे कैसर सलाउल्लाह, जी, वो हमारे बेहतरीन दोस्तों में थे। हम ऑफिस से फारूक होकर शाम को, हमारी शामें जो तकरीबन यही गुजरा करती थी कैसर सलाउल्लाह के पास। जी, वो बड़ा दोस्त नवाज इंसान था। तो वो उसने यहाँ दोस्तों की महफिल लगाए रखनी, शाम को दोस्त जमा हो जाने, साहबी ज़रात आ जाने और फनकार भी आ जाते थे, डायरेक्टर्स भी, जमशेद नकवी हुए और यूनुस हुए, सब लोग आ जाते थे। शाम को यहाँ महफिलें जमती, खूब बातें गपशप होती, रात गए तक खाने चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, फिल्मों पर हालात हाज़िरा पर बातें हो रही। तो ये मतलब एक महफिल हमारी एक जगह बन गई थी। और चूंकि सलमा ऐसा था कि उसकी अट्रैक्शन बहुत थी, हम जिसको बताया वहां बैठे तो दोस्त वहीं मिलने आ जाते थे। तो उसने उसके लिए हमें बाकायदा इसका अरेंज कर रखा था। और इसकी एक और बात बताऊं कि इस सिनेमा का जो इब्तदाई दौर में जो जनरल मैनेजर थे ना, वो थे अपना ये जो नौमान इजाज है ना अदाकार, जी, इसके वालिद थे। ओ आई सी। अच्छा, उनका नाम को याद हो आपको? उनका नाम था इजाज मलिक। अच्छा। वो उसके मैनेजर हुआ करते, बड़े कद कार्ड, ये खुद भी लंबे हैं, जाहिर है, कदावर शख्सियत कहते हैं, और बड़ा उनका टैका था। अच्छा, वो वैसे कदावर भी थे और वैसे भी लंबे थे, जिस तरह नुमान इजाज सीधी करवाते, लोगों को अंदर बताते, बड़े मतलब इस मामले मैनेजमेंट के मामले में बड़े सख्त थे। और उन्होंने सिनेमा को सही मायनों में चलाया। उसके बाद जो आखिरी मैनेजर हुए वो कैसर सलाउल्लाह, आजकल तमासील सेंटर जो है उसको उन्होंने ठेके पर ले रखा है, वो ड्रामे आजकल वहां लगा रहे। वो आखिरी दिनों में छोड़ गए थे, समझ आ गई थी उन्हें कि ये काम जो है बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा साजिद भाई, एक चीज बताइएगा, 2 चीजें बल्कि, एक तो इनके जो मालिक थे वो जहाज हादसे का शिकार हुए, दूसरा एक और चीज ये थी कि जिस तरह गुलिस्तान सिनेमा या प्रिंस सिनेमा भी अब बंद पड़ा है, शबिस्तान भी, लेकिन बहरहाल ये किसी न किसी सूरत में देर तक, थोड़ा कंपैरेटिवली देर तक सर्वाइव करते रहे। गुलिस्तान तो चले अभी भी चल रहा है, लेकिन क्या वजह हुई कि मेट्रोपोल में मालिक ऊपर मतलब इतने नामसाद हालात तो थे, जिसकी आपने तस्वीर खींची है, लेकिन क्या मतलब उनकी फिर बच्चे आगे वो उसको ठीक तरह देख नहीं पाए, या बिल्कुल क्या वजह क्यों हुई सर? नहीं जी, ये सलमा था, असल में इसकी भी एक तारीख है कि ये सलमा शेख अख्तर अली थे, उनका था, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी। मुश्ताक पग्गा वाले थे, एक सियासतदान, जी बिल्कुल, गुजरात के, जी, उनके साथ पार्टनरशिप थी शुरू में, बाद में वो अलहदा हो गए, तो वो फिर अकेले शेख जो अख्तर अली हैं ये मालिक बन गए। फिर ये जब बड़े तो इनका एक ही बेटा था असल में। अच्छा, वो मुल्तान का जो आया था, हुआ था मुल्तान में, जी, चंद बरस पहले, उसमें क्रैश में वो हलाक हो गए। ओ अच्छा। तो एक ही बेटा था, बाकी उनकी बेटियां थी, उनकी शादियां कर दी गई थी। तो बाद में जो शेख साहब का इंतकाल हो गया, बेटे के सदमे में वो भी ज्यादातर जिंदा न रह सके। हालांकि सिनेमा वो चलाते रहे, बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से सिनेमा को मेंटेन करते रहे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद तो फिर बिल्कुल ये सिनेमा जो है वो अब बड़ा मुश्किल था। और बूढ़ी खातून उसके हाथ में, वो बेचारी जब चलाने की कोशिश करती थी, तो फिल्मों का भी हाल ये हुआ कि पीछे से फिल्मों की सप्लाई बंद हो गई, फिल्में कम हो गई, इंडियन की फिल्में बंद हो गई, उन पर पाबंदी लग गई। यहाँ की प्रोडक्शन आपके सामने है, बिल्कुल 0/0। तो फिर ये हुआ कि वो कुछ अर्सा तो बर्दाश्त किया, फिर उन्होंने सिनेमा घर बंद कर दिया, उसको सेल पर लगा दिया। तो ये चक्कर था सत्ता जी। तो अब मुकाबला किया हुआ नामसाद राइट पे काफी देर तक रखा बिल्कुल। तो सर ये जो अब साजिद भाई जो सिनेमे बच गए हैं, इनका बल्कि खासतौर पे जो दो बंद पड़े हैं इसके बिल्कुल साथ वाले, शबिस्तान और प्रिंस, इसका अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बस कुछ नहीं, उसका मुस्तकबिल बस आखिरी दमों पर वो भी
अच्छा। कुछ भी नहीं, किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि ये सफदर मलिक साहब है फिल्म साज, जी जी बिल्कुल, प्रोडक्शन के मालिक। जी जी, ये उनके सिनेमा है, सियालकोट की ये पार्टी है जी जी, कि यहाँ शमा परवाना के नाम से सियालकोट में सिनेमा भी है। तो ये इनके दो सिनेमा है। ये पहले ख़याम सिनेमा हुआ करता था, शबिस्तान जो है, तो शबिस्तान का नाम बाद में बदल के क़याम का नाम बदल के शबिस्तान रख दिया गया। यहाँ मौला जट लगी, ये मौला जट की कमाई से भी प्रिंस सिनेमा भी बना। अब ये हालात है कि वो सफदर मलिक साहब भी बीमार पड़े हुए, जी जी बिल्कुल, शदीद बीमार है। अब उनके बच्चे भी अब फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और तो फिल्में हैं भी नहीं। अगर फिल्मों की बात होती तो शायद वो भी इस बिजनेस में आ जाते, लेकिन उनको वो भी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने उसके बंद कर रखा है। पार्टियां जाती भी है, इक्का दुक्का जो फिल्म रिलीज करना चाहती है तो वो नहीं देते, वो कहते नहीं हमने सिनेमा चलाना ही नहीं। अब ये कि उनके भी वो हाथ उठा बैठे हैं, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक इस तरह खड़ी रहेगी मांगते। ये भी बिल आखिर जो है अच्छा साहिब भाई, बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा आपका, क्योंकि सुबह शाम ज़ाहिर प्रोफेशन भी है, सुबह शाम आपका उठना बैठना भी आर्टिस्ट लोगों में है, डायरेक्टर्स लोगों में, फिल्म मेकर्स के साथ होता है। ये मेट्रोपोल सिनेमा जो सबका पसंदीदा था, अभी इसके ऊपर लोगों के, खासतौर पर आर्टिस्ट डायरेक्टर्स जो पुराने हैं, वो उनके क्या रिमार्क्स हैं, क्या उनका कहना है इसके ऊपर? असल में बात यह कि फिल्मी सनत की जबोगाली आपके सामने है। इस वक्त ना तो फिल्में बन रही हैं और ना डायरेक्टर्स हैं, ना वो प्रोड्यूसर रह गए हैं। तो उनको क्या कहे, एक दो बंदे हैं, वो उनके लिए तो एक आध सिनेमा कोई भी बच गया तो फिल्म लग जाए। उनकी दिलचस्पी का अगर महवर होती तो सिनेमा घर बच जाते। सिनेमा तो खत्म इसीलिए हुए कि उन्होंने फिल्में बनानी कम कर दी, प्रोडक्शन खत्म हो गई तो सिनेमा बंद हो गए। लिहाजा उन्हें तो कोई किसी बात की खुशी या गमी नहीं है, क्योंकि इस वजह उनकी यादें सिर्फ ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फिल्में अल्ताफ हुसैन की वहां लगी, उनको दुख हुआ होगा, मसूद भट्ट को दुख हुआ होगा, शायद लोगों को दुख हुआ होगा जो बच गए हैं। लेकिन ये कि उन्हें बेसिक क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से उन्हें वो ज्यादा इस पे स्वाय यादों के और कुछ नहीं बचा। बिल्कुल साजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा ही हमारे लिए टाइम निकाला सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू जी, ओके। तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने बीच में तस्वीरें भी देखी, और जिस तरह यहाँ पे सिनेमा कभी था ही नहीं, तो ये सूरत हाल बनी है मेट्रोपोल सिनेमा के साथ। अब हम आपको बताते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमने जुमे वाले दिन पोल करवाया, ZAH पोल रीमा और मीरा के दरमियान। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसमें कुल वोट पड़े हैं 869, और रीमा जो है वो पूरे हफ्ते मीरा से आगे रही हैं। और उसमें आप देख सकते हैं 82% रीमा के वोट हैं 869 में से, और 18% जो है वो मीरा के। और ये नंबर इसी तरह चलता रहा है, कभी रीमा 83 हो जाती थी, कभी 82 हो जाती थी, कभी 81, बस इससे आगे का परसेंटेज नहीं है, बाकी जो बचती है वो मीरा के हिस्से में आती रही। लेकिन कुछ कमेंट्स हैं जो नीचे लोगों ने किए, उससे हम किसी हद तक एग्री भी करते हैं कि उन कमेंट्स में ज़्यादातर ये आया कि रीमा जो है खूबसूरत है और मीरा अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस हवाले से हम किसी हद तक इसके ऊपर हम पूरी वीडियो करेंगे। चले, आज का जो पोल है ZAH पोल जनाब, चौथा पोल है हमारा। इससे पहले हम 3 पोल कर चुके हैं। चौथा पोल सुल्तान राही साहब और यूसुफ खान साहब के दरमियान में है। वर्सटाइल अदाकार, इन दोनों में आपकी नज़र में कौन ज़्यादा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप हमें वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और आपको पता है हम पूरा 1 हफ्ता देते हैं इसको वोटिंग का, तो 1 हफ्ते के बाद हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो आप वोट करें कि सुल्तान राही और यूसुफ खान साहब के दरमियान में ज़्यादा बड़े वर्सटाइल अदाकार कौन है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।